हेलो स्टूडेंट। तो आज हम फिर से आपकी सेकेंड पार्ट में आए हैं। ये सेकेंड पार्ट है कृतिका पाठ्य पुस्तक क्लास 9 के इस जल प्रलय में। तो इसका सेकेंड भाग हम देखेंगे बेटा। अब तो हम देखते थे कि फर्स्ट पार्ट से कि राजेंद्र नगर कंकड़ बाग में पानी घुस आया है, अतः हम लोग सावधान हो जाएं। यानी सूचनाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, प्रतिध्वनि सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैंने ग्रेसामनी से पूछा गैस का क्या हाल है। बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आधम के। मैंने कहा सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा, आहारा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1 डेढ़ बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कामपोज की टिकिया भी नहीं। कुछ लिखूं किंतु क्या लिखूं कविता। शीर्षक बाढ़, आकुल प्रतीक्षारत। नींद नहीं है। स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। यानी हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमने लगी। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया, अब कटिहार जिला बन गया। यानी मनिहारी था पहले, पूर्णिया में था, कटिहार जिला में के इलाके में गुरुजी स्व सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी, दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांगें सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पका ही घाव, यानी पानी में पैर की उंगलियाँ सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाता है, कि दवा, दिया सलाई की डिबिया और किरासन तेल रखना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते, खाने पीने की चीज़ से पहले पका ही घाव की दवाई और दिया सलाई की मांग होती। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़कर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देख कर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, लारे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएंगे। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। फिर हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे थे, किसी तरह जी रहे थे। किंतु टोले के पास जब हम पहुँचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कटुआ नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था। यानी वह धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घर वाला पुरुष उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर दुत ताल बजने लगा। धागड़ 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 धाग, चकाए चकाए धकधूम, चकाए चकाए चकधूम चकधूम चकधूम। तो बेटा देखिए, कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती हैं। हम रिलीफ बांट कर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरन वनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे, और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ
जल विहार कर रहे थे। फिर उसके बाद देखिए, और 1967 में जब उनका पानी राजेंद्र नगर में घुस आया, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली भी कश्मीर का आनंद लेने के लिए निकली थी। इस फिल्म में देखते हुए नाव पर स्टोव चल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्किट के डिब्बे खुले हुए थे, अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोगा से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पैरों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खेल रहा था। दूसरा भी पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटनों पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का होजी होजी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियाँ सीटियाँ की वर्षा कर दी और गोलंबर में किसी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े बड़े से गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एक बीसनी तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंग लाल लाल ओठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुकर था, नया तोरी मझधार होशियार होशियार। का हो राम सिंगार पनिया आ रहलवा है, वहूँ ना रहलवा है, 2:30 बज गए मगर पानी अब तक नहीं आया है, लगता है कहीं अटक गया है। अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई, या शायद कोई दैवी चमत्कार हो गया, नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्रायः सभी फ्लाइटों की रोशनी जल रही हैं, बुझ रही, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रह कर सामूहिक रुदन करते हैं, यानी शोर करते हैं, और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांटकर चुप करा देती। चुप चुप। मुझे अचानक अपने मित्रों और स्वजनों की याद आ गई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड कथा जल में गिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे किस हाल में हैं। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करता हूँ। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था, एकदम कोई शब्द नहीं, टूंग फूंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए, कुछ भी लिखना संभव नहीं, और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए। नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा, यानी जिसे आजकल में ही बच्चा होने वाला हो बेटा, उसे आसन्न प्रसवा कहता है, ऐसी महिला जिसे बच्चा होने वाला हो हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, हम भूली बिसरी याद नहीं, अब देख बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद फोड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करें। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड, किंतु झुंड में सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं, काले भूरे, किंतु उजले उजले गेहूँ रंग के भेड़ हैं। वही धाखो ऐसे गेजे जल झकोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी दिखी, ठीक 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रहलो पनिया, पानी आ गए। ओ राम सिंगार, ओ मोहन, ओ रामचंद्र, अरे ओ। आँख मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर। थाना के सामने सड़क पर मोटी डोल की शक्ल में मुंह में झाग फेंक लिए पानी आ रहा है। बच्चे कूद रहे हैं, बच्चे पानी में हैं। ब्लॉक नंबर पुलिस चौकी के पास पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के पास लहरें नाचने लगीं। अब मैं दौड़कर छत पर गया। चारों ओर कोलाहल, चिकमुकिया और पानी का कलरव था, लहरों का नर्तक था। सामने फुटपाथ को पार कर पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा। गोल घर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रही थी। आ गया पानी, आ गया पानी। करंट कितना तेज है, करंट भी लोगों को लग रहा था। सोन का पानी है नहीं, गंगा जी का पानी। आ गए लोग। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभों का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता चला गया, डूब रहा है। यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन में ही देखता आया हूँ, कि पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, यानी दिन में आया था। हरियाली गायब हो गई थी, भेड़ दौड़ रहे हैं, चाय वाले की झोपड़ी चली गई है। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या। अच्छा है कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। तो बेटा यही इस जल प्रलय की कहानी है, आप इसे अच्छे से देख लेना।
ओके, थैंक यू।